ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बराधरणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्भेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमः। श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् गीता उपनिषद के 8वां अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। अर्जुन वाचा किम तद्ब्रह्मा किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, है पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और आदिदैव किसको कहते हैं। आदियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्मभिः। है मधुसूदन, यह आदि यज्ञ कौन है, वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवत्करो विसर्ग कर्म संहितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। आदिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृताम्बरा। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष आदिदैव है और है देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। है कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्मामेवैष्य संशयम्। इसलिए है अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग से युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। है पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त तुम दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुषातिश्रितारा मनोरणीयां समनुस्मरिद्या
सर्वस्वधातारमचिन्तरूपं मादित्यवर्णं तमसा परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण कर पोषण करने वाले अचिंत्य रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर को स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमवीक्ष सम्यक सौतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्ययो वीतरागा यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्याचरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवीक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद की अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस पर परम पद चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्या का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणात्मस्थितो योगधारणम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारानुमामनुस्मरन् यः प्रयाते त्यज्यन् देहं स याति परमं गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखा लयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमं गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। है अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु है कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिक के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांता ते अहोरात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्या हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं।
भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रवत्याहरागमे। है पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मातो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्या त्वनन्यया शांतं स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। है पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तं चैव योगिनः। प्रयातान यान्ति न कालम वक्ष्यामि भरतर्षभः। है अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निज्योतिरः शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमान देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मविता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से लिए जाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि सदा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रामसं ज्योति योगिम प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाले योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गतियेते जगता शाश्वते मते एकयायातनावृत्ति मन्या वार्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता है, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। है पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा
तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदित श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। ओम नमः मंगलम। आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, कल 9वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती या श्री स्वयं सुकितना भुवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभुवत्सलज्जा तात्वाम्नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हम सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।